वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया जीके के करंट, हिस्ट्री या फिर अन्य किसी भी प्रकार के जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होंगे जो ग्रुप डी के लिए बिल्कुल रामबाण सिद्ध होंगे, वो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, ऑप्शन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे होगा और जल्दी से उसका आंसर दे दिया जाएगा, क्योंकि कम समय में ज़्यादा रिवीजन करने का अपना मकसद रहेगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? जल्दी बताइए, पूर्वी तटीय मैदान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपको दे रखे स्क्रीन पे। तो आपका राइट आंसर रहेगा कोरोमंडल तटीय मैदान। याद रखेंगे, कोरोमंडल तटीय मैदान। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी करेंगे। भारतीय मानक समय किस रेखा पर अपनाया गया है? जल्दी बताइए, भारतीय मानक समय जो किस रेखा पे अपनाया गया है? तो भारतीय मानक समय जो है 82.5 डिग्री ईस्ट जो रेखांश है उसके ऊपर दर्शाया गया है। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा जो है चीन के साथ लगती है? जल्दी बताइए, ऑप्शन आपके सामने है और जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो आपका राइट आंसर रहेगा किन्नौर। ठीक है, याद रखिए, किन्नौर जिले जो हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला है उसकी सीमा जो है चीन के साथ लगती है। नेक्स्ट देखिए, राज्य समूह जिसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, इनमें से किस राज्य की जो सीमाएं हैं मणिपुर से सटी हुई हैं? जल्दी बताइए भाई। राइट आंसर रहेगा इसका नागालैंड। ठीक है, नागालैंड, असम और मिजोरम। जल्दी बताइए, राइट आंसर यही रहेगा इसका। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमाएं म्यांमार से नहीं लगती? मतलब इनमें से किसकी सीमा जो है म्यांमार से नहीं लगती? जल्दी बताइए कौन सा रहेगा आपका राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर रहेगा असम की सीमा जो है म्यांमार से नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस भारतीय राज्य की सीट की तट रेखा जो है सबसे लंबी है? भाई तट रेखा किसकी ज्यादा है इनमें से? जल्दी बताइए, राइट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन आपके सामने है चारों के चारों। तो आपका राइट आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश की जो तटीय रेखा है वो सबसे ज्यादा है, मतलब समुद्र के किनारे सबसे ज्यादा तट रेखा बनाने का काम आंध्र प्रदेश करता है उन राज्यों में से। ठीक है, वैसे गुजरात की है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? इनमें से किसकी तट रेखा है? देखिए आंध्र प्रदेश की। अभी आ लिया क्वेश्चन, दोबारा रिपीट हो गया। देखिए, अच्छा इनमें से वैसे सबसे ज़्यादा गुजरात की है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? जल्दी बताइए कितने हैं, जल्दी। ऑप्शन देखिए आपके सामने है। तो आपका राइट आंसर रहेगा लक्षद्वीप के अंदर 36 द्वीप समूह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर का सदस्य है? ठीक है, 7 बहनें हैं जो पूर्वी राज्य है, उनमें से कौन सा राज्य जो है 7 बहनों का हिस्सा है? वो त्रिपुरा। आपको पता होगा, 7 सिस्टर आपने सुने होंगे सारे के सारे राज्य। उसके बाद देखो, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए इनमें से ऑप्शन ए, बी, सी या डी क्या रहेगा। तो झीलों के अध्ययन को जो है लिम्नोलॉजी बोलते हैं, याद रखेंगे, लिम्नोलॉजी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जोजिला दर्रा जोड़ता है किस किस को जोड़ता है? जल्दी बताइए, जोजिला दर्रा। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी कौन सा रहेगा? जल्दी बताइए। राइट आंसर रहेगा आपका श्रीनगर और लेह को। ठीक है, याद रखेंगे, श्रीनगर और लेह को जोड़ने का काम करता है जोजिला दर्रा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम के लिए, आज और कल डी ग्रुप का एग्जाम, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? जल्दी बताइए इनमें से ऑप्शन ए, बी, सी। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? जल्दी ऑप्शन देखिए और राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर रहेगा इसका, कुल्लू घाटी जो है धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत के बीच है, याद रखेंगे, इन दोनों ही पर्वतों के बीच है। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में निम्न में से कौन सा दर्रा है? जल्दी बताइए, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। जल्दी क्या रहेगा राइट आंसर? तो राइट आंसर रहेगा सीप किला। ठीक है, सीप किला। स्पीड इसलिए ज़्यादा है क्योंकि कम समय है और क्वेश्चन ज़्यादा कवर करने हैं हमने। पालघाट निम्नलिखित में से किस राज्य को जोड़ता है? पालघाट किस राज्य को जोड़ता है? जल्दी बताओ, पालघाट किस किस के बीच में है? तो पालघाट जो है केरल तथा तमिलनाडु को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस हिमाई चोटी को जो है सागर माथा भी कहते हैं? बताओ भाई, सागर माथा किसने बोला करें? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। जल्दी बताओ भाई, राइट आंसर क्या रहेगा? तो भाई आपका राइट आंसर रहेगा माउंट एवरेस्ट को जो है सागर माथा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अगला सवाल आ गया है, हिमालय की पूर्वी चोटी कौन सी है? ठीक है, हिमालय की पूर्वी चोटी कौन सी है? ए, बी, सी, डी। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? तो आपका राइट आंसर रहेगा नमचा। ठीक है, नमचा बरवा। नमचा बरवा जो है हिमालय की पूर्वी चोटी है। नेक्स्ट देखिए, गॉडविन ऑस्टिन
है एक, क्या है? गॉडविन ऑस्टिन क्या है? एक दर्रा है, शिखर है, जल्दी बताइए राइट आंसर ए बी सी क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा शिखर है भाई, गॉडविन ऑस्टिन जो है एक शिखर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का भाग नहीं है? कौन से पर्वत भाई हिमालय का भाग नहीं है? ऑप्शन ए बी सी डी, जल्दी बताए राइट आंसर क्या रहेगा? तो आपका राइट आंसर रहेगा अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो हिमालय का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट देखिए तीसरा, निम्नलिखित में से किस सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? जल्दी बताइए भाई, सह्याद्री पर्वतमाला इनमें से किसको कहा जाता है? जल्दी बताइए भाई, ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा रहेगा? तो आपका ऑप्शन नंबर जो पश्चिम घाट है वो राइट आंसर रहेगा, पश्चिम घाट को बोला जाए, याद रख लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा कथन सही है भाई? जल्दी बताओ भाई, जल्दी पढ़ लो एक बार जल्दी जल्दी। तो कौन सा कथन सही है? कम समय में है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कवर करने सारे के सारे। तो महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है, याद रखेंगे। जो महादेव की पहाड़ियाँ हैं वो मैकाल की पहाड़ियों के पश्चिम में है, याद रख लियो, ये राइट आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ठीक है, जल्दी बताइए, ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा रहेगा? तो ऊंचा पठार जो है भारत का सबसे लद्दाख का पठार रहेगा, याद रखेंगे। लद्दाख जो है सबसे ऊपर, आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत में जो है यानी कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए बी सी डी, जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? तो अन्नामलाई, अन्नामुड़ी बोलते हैं जिसको, अन्नामुड़ी की पहाड़ी जो है सबसे ऊंची चोटी शिखर रखने का काम करती है। अगला देखिए, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी है जो भारत में स्थित है? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? तो आपका इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला, पीर पंजाल। ठीक है ना, पीर पंजाल जो है भारत की ही पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट देखिए, लोकटक है एक, लोकटक क्या है? जल्दी बताइए, ऑप्शन ए बी सी डी, जल्दी बताइए क्या रहेगा? लोकटक क्या है? एक लोकटक एक झील है, लोकटक क्या है? एक झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है भाई? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी? जल्दी बताइए, ए बी सी डी क्या ऑप्शन रहेगा? तो ऑप्शन नंबर जो गोविंद सागर है, गोविंद सागर भारत की मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ी झील है, याद रखेंगे गोविंद सागर। अगला देखिए, शिवम समुद्रम जल प्रताप किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? बताओ भाई, शिवम समुद्रम जल प्रताप जो है किस नदी पर पड़ता है? जल्दी बताओ, ए बी सी डी, जल्दी बताइए क्या रहेगा राइट आंसर? तो आपका राइट आंसर रहेगा कावेरी नदी पर भी, याद रख लियो, शिव समुद्रम जो जल प्रपात है। नेक्स्ट देखिए, बलतोड़ा हिमनद स्थित है, बलतोड़ा हिमनद कहाँ स्थित है? जल्दी बताइए, ऑप्शन ए बी सी डी क्या रहेगा राइट आंसर? तो आपका राइट आंसर रहेगा कराकोरम पर्वतमाला। ठीक है, कराकोरम पर्वतमाला। नेक्स्ट देखिए, नागा खासी और गारो की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ठीक है ना, ये जो सारी की सारी तीनों पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ स्थित है? जल्दी बताइए, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर पूर्वांचल पर्वतमाला के अंदर हैं ये सारी की सारी, याद रख लिए, पूर्वांचल में। ठीक है, भारत का सबसे लंबा जल प्रताप किस राज्य में है? प्रपात किस राज्य में है? तो कर्नाटक या आंध्र प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, जल्दी बताइए ए बी सी क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा कर्नाटका, याद रखेंगे क्या रहेगा? कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ठीक है, वो पिछला क्या था? लंबा था, ये सबसे ऊंचा है, जल्दी बताइए कौन सा है? ऑप्शन ए बी सी क्या रहेगा? तो आपका राइट आंसर रहेगा जोग प्रपात। ठीक है ना, जोग प्रपात जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? कौन सा राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? जल्दी बताओ वो, ऑप्शन ए बी सी डी क्या रहेगा? तो केरल राज्य तथा महाराष्ट्र, इन दोनों में जो है लेटराइट मिट्टी पाई जाए, याद रख लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटराइट मिट्टी जो है कहाँ पाई जाती है, मतलब किस क्षेत्र में पाई जाती है? बताइए, ऑप्शन नंबर ए बी सी, वो राज्य पूछा था, अब क्षेत्र है, बताओ कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर रहेगा आर्द्र शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। ठीक है, आर्द्र शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो कि केरल तथा महाराष्ट्र, अभी बताया हमने पीछे क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपास उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी? भाई कपास कौन सी मिट्टी में वो है? ए में, बी में, सी में, डी में, जल्दी बताओ क्या रहेगा राइट आंसर? तो भाई राइट आंसर रहेगा काली मिट्टी, जो लावा था बनी है, काली माटी भाई बेरा हमने कपास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मिट्टी है। जल्दी देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है, उसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? वह कौन सी नरा पानी चाहिए वो है? चाय ने, गेहूँ ने, चावल ने और मूंगफली ने, जल्दी बताओ भाई। तो चाय या चावल में से एक पा होगा भाई। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा चावल। चावल की खेती आपको पता होगा टोटली वाटर के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट देखिए, पेट्रोलॉजी
किस अध्ययन को कहते हैं? पेट्रोलॉजी क्या का अध्ययन होगा भाई, जल्दी बताओ। ऑप्शन ए बी सी डी क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर जो चट्टान है इसका राइट आंसर रहेगा, चट्टान के अध्ययन को जो है क्या बोलते हैं हम? पेट्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा भाई? जमा सूखा कड़े पड़े, बताओ जल्दी। भाई गुजरात में है, बेरा सब ने गुजरात में है, पश्चिमी राजस्थान में, बताना भाई जल्दी बताओ। तो पश्चिमी जो राजस्थान का एरिया है वो सबसे शुष्क है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर तथा नवंबर के महीने में भारी बारिश होती है, किस क्षेत्र में होती है? जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन ए बी सी डी, अक्टूबर नवंबर में भारी बारिश कहाँ होती है? तो आपका राइट आंसर जल्दी बताएं क्या रहेगा? तो कोरोमंडल तट पर जो है भारी बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? जल्दी बताएं भाई। ऑप्शन ए बी सी डी क्या रहेगा? तो आपका ऑप्शन नंबर तमिलनाडु जो है राइट आंसर रहेगा इसका। तमिलनाडु में जो है सबसे ज़्यादा बारिश होती है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? भाई सबसे ज़्यादा आर्द्र स्थान कौन सा है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए बी सी, जल्दी बता क्या रहेगा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर जो मासीन राम या फिर उसको माउसीन राम भी बोलते हैं, ठीक है, वो क्या है? सबसे ज़्यादा आर्द्र है, सबसे ज़्यादा बारिश वहाँ होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के धान के प्रदेश खालिस्तान सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। भाई धान खातर कम से कम कितनी सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए? ज़्यादा क्षेत्र मतलब ज़्यादा सेंटीमीटर बारिश की ज़रूरत होती है ना, तो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा क्षेत्रों में जो है धान की खेती की जाती है। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है क्योंकि बताओ भाई, ओढ़ तो सारा देश में बारिश हो है और ओढ़ बारिश ना होती तो यो क्या है? छायावृष्टि क्षेत्र में आ जाए, ठीक है, याद रख लियो, छायावृष्टि क्षेत्र में आ जाए। बारिश जो है इसके ऊपर से गुजर जाती है, मतलब छायावृष्टि एक पहाड़ी की ओट में हो ना, उसमें थोड़ी ही मतलब इसका फर्क पड़ा है। ये चीज़ें कभी डिस्कस करेंगे, ज्योग्राफी का टॉपिक है ये। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ भाई। दो नदियों के बीच जो उपजाऊ भूमि है उसने क्या बोला करा? दो आप बोला करा, याद रख लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? जल्दी बताओ। भारतीय प्रायद्वीपीय यानी कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हिंद में है? तो गोदावरी नदी जो है सबसे लंबी नदी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा किसने बोला कर? कृष्णा ने। इनमें चारों मत बताओ जल्दी। देखो ऑप्शन इसलिए नहीं दे रहे, टाइम कम है, जल्दी जल्दी स्पीड से करना भाई। बताओ जल्दी। ऑप्शन नंबर जो गोदावरी है, वो गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रख लियो। सिंधु नदी का उद्गम होता है, सिंधु नदी कड़ते निकला है, जल्दी बताओ भाई, कड़ते निकला। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, जल्दी बता दो क्या होगा? तो राइट आंसर रहेगा कैलाश पर्वतमाला से जो है सिंधु नदी निकलने का काम करती है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? बताओ भाई, हिमालय तो दूर कौन सी पड़ा है? चारुआ मत, जल्दी बताओ भाई। तो इसका राइट आंसर रहेगा सतलुज नदी, याद रखेंगे। राइट आंसर क्या रहेगा? सतलुज नदी जो है हिमालय से परे है। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? भाई खुला नाला कौन सी नदी ने बोला कर? जल्दी बताओ भाई, राइट आंसर क्या रहेगा? तो खुला नाला किसने बोला कर? इन मत है, यमुना नदी ने खुला नाला बोला कर भाई, बहुत गंदी कर रखी। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है, कौन सा भाई? जल्दी बताओ भाई। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन सा है? जल्दी बताओ, राइट आंसर क्या रहेगा? तो भाई इसका राइट आंसर रहेगा देवप्रयाग है भाई, देवप्रयाग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नदी जो रास्ता बदली जा है, ठीक है, चारुआ मत, जल्दी बताओ भाई। राइट आंसर रहेगा, एक नदी है जो रास्ता बदली जा हुआ है, कोसी नदी, ठीक है ना। इसका नाम है अजीब सा, कोसी की कौन सी है, ठीक है। तो रास्ता भी कौन बेरा कौन सा है? बिहार का विषाद या बिहार का शोक कौन सी नदी है? जल्दी बताओ भाई। तो राइट आंसर रहेगा कोसी नदी जो है बिहार का शोक है, क्योंकि इसके कारण जो है बिहार में बहुत बार जो है बाढ़ आती है, साल में कई बार बारिश ज़्यादा होने के कारण जो है बाढ़ की जो समस्या है इसी नदी के कारण होती है। अगला देखिए, भारत की निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? भाई कौन सी नदी है जो डेल्टा? पता है कि मुहाने पर जो है नदी द्वारा डेल्टा बनाया जाता है, जब वो एंड में गिरती है तो उसके द्वारा पत्थर कंकड़ जो बहाकर लाए होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और एक तरह से एक जमीन, दलदली जमीन का रूप धारण कर लेते हैं। तो बताइए कौन सी नहीं बनाती? तो ताप्ती नदी जो है ऐसा काम नहीं करती। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? उल्टी गंगा बहाकर बेरा होगा, दक्षिण से उत्तर की तरफ बताओ कौन सी वो हिम्मत है, ठीक है। तो सोन नदी जो है दक्षिण से उत्तर की तरफ बहने का काम करती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच बहती है? इनमें कौन सी है भाई? जल्दी बताओ। चंबल है, केन है, गोदावरी है, नर्मदा है, जल्दी बताओ राइट आंसर। तो राइट आंसर रहेगा नर्मदा नदी भाई। अगला देखो, गंगा डेल्टा के
मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? गंगा डेल्टा का जो मैंग्रोव जो वन है ना, उनको क्या कहा जाता है और किस नाम से जाना जाता है? जल्दी बताओ। ऑप्शन ए बी सी डी क्या रहेगा? तो ऑप्शन सुंदरवन बोला जब याद रख लियो, सुंदरवन। ठीक है, मैंग्रोव क्या है, ये क्या है भाई? जल्दी बताना आपने। वन तो है, ये कौन से वन है? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी जल्दी बताओ। तो ये उष्णकटिबंधीय वन है भाई। मैंग्रोव को जो है उष्णकटिबंधीय वनों को ही कहा जाता है। खाद्य फसलों में शामिल है। खाद्य फसल कौन सी इनमें से? जल्दी बताओ, जो खाण के काम आओ हैं। ठीक है, तंबाकू ना आवे। ठीक है, जल्दी बताओ भाई कौन कौन सी आओ हैं। तो खाद्यान्न, दालें, खाद्य तिलहन। ठीक है, ये सारी की सारी खाद्यान्न फसल खाण पीण के काम आओ हैं। झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? भाई झूम कृषि कड़ करी जा जड़े जंगल काट काट के साफ कर लिया, बो दिए, फिर वो खराब बंजर होगी, फिर अगली जगह वन काट दिए, ऐसा काम करो। जल्दी बताओ भाई। ये है इन सारे राज्य में, मिजोरम में, मणिपुर में, नागालैंड में, जो पूर्वी राज्य है ना, इनमें भी हो गए, क्योंकि ज़मीन की कमी को नहीं, वने वन है, काट काट के अपना वो करी जा है, पब्लिक कम है। नेक्स्ट देखो, झूम है। झूम एक तरह की खेती है भाई, सबने बेरा एक प्रकार की खेती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या हो इनमें? जल्दी बताओ। कपास हो, दाल हो, मक्का हो, तिलहन हो? जल्दी बताओ भाई। तिलहन बहुत हो गए। निम्न में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल कौन सी को नहीं? रबी की फसल देखो, छोटा अक्षर है तो जाड्याम बुआ रबी की फसल हो है। तो गेहूँ भी जाड्याम बुआ है, जौ भी है, रैप सीड भी, जूट कदबू है। जल्दी बताओ भाई। जूट, ये रैप सीड के हो है, यो बेरा को नहीं, लेकिन बाकी जूट है ना, जो अपन इतना तो पता चल गया, जूट रबी की फसल है। यो बेरा को सौदा के है, रैप सीड के वो है। ठीक है, ढूंढांगे भाई। सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य? बस सरसम सब तो ज़्यादा कड़ा हो, सीधी सी बात से यही बात पूछी है भाई। सरसम हो राजस्थान में, क्योंकि वो बेचारे अगर टिब्बे में भाई कर लें बेचारे, सरसम में बहु और कपास को पूछता हिंदी को नहीं सीखा। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? इन मत कड़ चाय ना होंगी। असम में भी खूब हो भाई, और पश्चिम बंगाल में तो सुप्ती हो है, केरल में भी ठीक ठाक हो है, छत्तीसगढ़ में कौन नहीं होंगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ राइट आंसर रहेगा। हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही? जल्दी बताओ भाई। कड़ा हरित क्रांति सबसे ज़्यादा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में जो है हरित क्रांति को जो है ज़्यादा सफलता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट देखिए, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या था? जल्दी बताओ भाई। खाद्यान्नों में जो है बीज, उर्वरक और सिंचाई की क्रांति भी बोला करते हैं। बीज की गुणवत्ता में बढ़ावा, उर्वरक अच्छे तैयार किए गए हैं, सिंचाई के लिए भी अवसर ढूंढे गए। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा, शुगर बाउल कहा जाता है? जल्दी बताओ भाई। उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश ही पाओगा भाई, गन्ना वहाँ ज़्यादा होता है, तो याद रखेंगे। भारत में किस राज्य को जो है धान का कटोरा कहा जाता है? जल्दी बताइए भाई। धान का कटोरा भारत में किस राज्य को कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित थी? ऑपरेशन फ्लड है ना, दूध से संबंधित थी, याद रखेंगे, दूध उत्पादन से। कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में? वह कोयला सबसे ज़्यादा कड़ो, जल्दी बताओ भाई। इन मत कड़ो है तो कोयला उड़ीसा में हो, ये निचले राज्य में पाओगा। ठीक है, झारखंड में हो गई। ठीक है, क्योंकि अपना उड़े पूर्वी क्षेत्र है ना, पश्चिम बंगाल का आसपास उड़े ज़्यादा हो है। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी, कड़ करी गई थी? जल्दी बताओ भाई। मन तो डिगबोई लागत, हमने मन लागे या लाग दी डिगबोई में हो। ठीक है, जल्दी देखो। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन? भाई देश आज़ाद होने के बाद पहला पतन यानी कि समुद्र तट का जो सीधी सी बात, समुद्र तो वो बस स्टैंड पर का सौदा है, मतलब जहाँ नाव आकर के खड़ी हो सके उसको पतन बोलते हैं, कांडला। ठीक है, याद रखेंगे कांडला। अगला सवाल भाई, भारत का सबसे ऊंचा बांध? इन मत कौन सा जमाना ऊंचा बांध है भाई? ऊंचा बांध भाखड़ा बांध है, सबने मेरा। ठीक है, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया? टिहरी जो बांध है वो कौन सी नदी पर इन मत है? जल्दी बताओ ऑप्शन। तो भागीरथी नदी के ऊपर जो है टिहरी बांध है। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी? भाई नदी घाटी परियोजना यानी कि कौन सी नदी पर जो है बांध बना बहुत साल पहले, पुराना, सब तो पुराना, जल्दी बता दो। दामोदर नदी के ऊपर जो है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? भाई सलाल किस राज्य में? तावड़े बता दो जल्दी। इन बता, ये राज्य ऑप्शन दे रखे हैं देख, तो राइट आंसर रहेगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, कौन सा समुद्र पतन राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट है? हल्दिया, पारादीप, कांडला, विशाखापट्टनम? जल्दी बता दो भाई राइट आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा पारादीप जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पसन क्या है? जल्दी बताइए भाई। दोनों में जल्दी, चार ऑप्शन है, जल्दी बता दो। दो हैं, पारादीप और हल्दिया। ठीक है, पारादीप और हल्दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कड़ा है भाई, जल्दी बता देता हूँ ये है। तो इसका राइट आंसर रहेगा मुंबई में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा? मुंबई में। अगला देखो, इनमें से
निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजाति आबादी का केंद्र सबसे अधिक है? तावड़े बता दो भाई, अनुसूचित जनजाति कट रहे हैं, ठीक है, इन राज्य में तो सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश के अंदर जो है अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। जनसंख्या के संदर्भ में, जल्दी देखो, जनसंख्या के संदर्भ में प्रयुक्त पद लिंग अनुपात का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा करता है? जल्दी बता दो भाई, पढ़ने की जरूरत है, नहीं पढ़ लोगे। लिंग अनुपात किस तबेरा पाठ है, सीधी सी बात है, तावड़े बता दो क्या होगा। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है लिंग अनुपात को निकालने का एक बेहतरीन तरीका होता है, आपको पता है। पल्सर होते हैं, जल्दी बताओ भाई पल्सर क्या है? पल्सर एक तो मोटरसाइकिल भी आकर क्या करना, पल्सर ले जा छोरा। तो बताओ, पृथ्वी की ओर जा रहे तारे, पृथ्वी से दूर जा रहे तारे, तेजी से घूमते हुए तारे, उच्च तापमान वाले तारे। बताओ भाई पल्सर किसने बोला करे? ठीक है, पल्सर हो तेजी से घूमने वाले तारे, इसीलिए शायद पल्सर बाइक का नाम रखा गया होगा, तेज चल रहा है बाइक। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है? बस बड़ा ग्रह कौन सा था? अक्सर ही बड़ा दिखे भाई, तो मन नदी लग गया देख, ठीक है। तो बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह है, क्योंकि अक्सर बड़ा है ना भाई, नू भी साइज में बड़ा देख, याद करने का तरीका है भाई। हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना ही बड़ा है? पृथ्वी पर गए जमानू ला लो, पृथ्वी की बाण कह देते उसने। बताओ भाई, मरकरी है, मंगल है, शुक्र है या प्लूटो है? ठीक है, शुक्र ग्रह है भाई, शुक्र ने नहीं इसकी बेबी बोल दिया अगर बाण बरगाए जमानू इसका, ठीक है, याद रख लियो। सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? सूर्य की जो बाहरली परत है उसने जल्दी बता दो क्या बोला करें? किरीट बोला करा, कोरोना, ठीक है। और कोरोना ने तो भाई जिंदगी खराब कर दी गई है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह? लाल ग्रह कौन सा? मंगल ग्रह का लाल ग्रह कोई नहीं होगा भाई, बिरान सारा दिन लाल ताता रही जा क्यों रहे, ठीक है। तो मेरे ख्याल तो इसका उत्तर ये मंगल ग्रह आना चाहिए, बाकी देख लें वाले। मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? ब्लू प्लेनेट, नीला ग्रह अपनी पृथ्वी है भाई, पानी ज़्यादा होने के कारण जो है अपन ली धरती ने बोल दिया कर ब्लू प्लेनेट, ठीक है, याद रख लियो। राइट आंसर क्या रहेगा? पृथ्वी। अगला देखो, सूर्य की रोशनी धूप को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है? ठीक है भाई, सूरज की जो लाइट है ना अपना ती पहुँचे, मन्नत लगा 8 मिनट में पहुँचे भाई, कदे काउंट करे तो देख लियो, तो 8 मिनट और 16 सेकंड, ठीक है। तो इसमें जो है सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने का काम करती हैं, ठीक है। लगभग 500 सेकंड भी ऐसे कितने देख लियो भाई। दिन और रात बनते, दिन और रात क्यों बने हैं? पृथ्वी के कौन सी गति के कारण जो दिन रात बने? पृथ्वी बेरापन है, एक तो अपने एक्स पर घूमे है और एक सूरज के चारों का नहीं घूमे है। तो अपने एक्स पर जब घूमे है ना, उसका पर जो अपने एक्स पर घूमे है ना उसके ऊपर, उसको बोलते हैं घूर्णन गति, और जो चारों तरफ घूमे उसको बोलते हैं परिभ्रमण। सूरज का परिभ्रमण करो उसका साल बनाया करें, ठीक है भाई। 2023 आ गई, फिर 24 आओगी, एक साल बाद एक चक्कर पूरा होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? तावड़े बता दे, जमानू बचपन तक पढ़ दिया हो, समताप मंडल में पाई जा ओजोन परत, ठीक है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल। अगला भाई, रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह से स्थानीय समय में ग्रीनविच समय में कितना अंतर पाया जाता है? भाई एक मतलब 2 रेखाओं के बीच कितने डिग्री का अंतर पाया जा? जल्दी बताओ भाई, कितने मिनट का अंतर पाया जा है? तो 4 मिनट का अंतर पाया जा, ये बात ध्यान रख लियो। 1 डिग्री के लिए 4 मिनट बदल जाए, ठीक है। अगला देखो, विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा तावड़े बता दो कि है, तो विषुवत रेखा राइट आंसर बताओ जल्दी, ऑप्शन A B C D है। ये है उत्तर और दक्षिण ध्रुव के बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाला काल्पनिक रेखा है भैया, याद रख लियो, काल्पनिक रेखा है एक। अगला देखो, मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश। भाई मैकमोहन किस किस के बीच की रेखा? बिल्कुल छपेगा भाई पेपर में, पहले बता दी, तड़के फिर ना कह दी बताई को नहीं। तो चीन और भारत की जो सीमा है उसने मैकमोहन का आकर है, ठीक है, याद रख लियो। सबसे बड़ा देश, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा? रूस है भाई, ये जमानो रूसिया बैठे है, हर सब तो बड़ा ही है, न्यारा बैठे हो। सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश, ठीक है ना। देखो नू तो क्षेत्र वाले तो वेटिकन सिटी बताया जा भाई, छोटा है देश से जमा, लेकिन है भारत का पड़ोसी पूछा, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, ठीक है। तो श्रीलंका भी जरा छोटा है, नू लट के हाथ पकड़ रहा है अपना, जब भारत जिस दिन हाथ छोड़ दिया तला पड़ जाएगा पानी में, ठीक है। तो क्या रहेगा? श्रीलंका इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद देखिए, ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी का मुख को नहीं होता जिस तो बाहर आग लिगड़िया कर, बताओ क्या बोलिया करो ना, जल्दी बताओ भाई। उसने बोलिया करें क्रेटर, ठीक है, क्रेटर, जो मानो आग फेंका करो एकदम बड़ दो पाटा का। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी? भाई एशिया की बता दो सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ठीक है। तो एशिया में चीन भी है, और चीन में बूढ़ी बूढ़ी नाम देखिए, यंग टीसी,
यंगटीसी नदी, भाई याद रख ली, यंगटीसी रही। उसके बाद देखिए आरबीआई के लोगो में कौन से जानवर का चित्र है भाई, आरबीआई का जो लोगो है उसमें कौन सा जानवर है भाई, तावड़े बता दो। तो भाई अपना रॉयल बंगाल टाइगर है भाई, अपना टाइगर है, याद रख लियो, अपने आरबीआई के लोगो के अंदर जो है, लोगो के अंदर टाइगर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है भाई, हरभजन कबड्डी ना रहे, कबड्डी कड़ा, हरभजन तो क्रिकेट खेले यार। ठीक है, तो पहला उत्तर मन तो गलत लाग गया इसका, पहली बात गलत है, और गलत है इसलिए सही है क्योंकि इसने पूछा है गलत है, तो अपना ऑप्शन नंबर ए मेरे ख्याल से सही रहेगा। ठीक है, मेरा क्या सबका यही ख्याल है, हरभजन तो यार क्रिकेटर है, स्पिन गेंदबाज, छक्के छक्के मार दिया करता। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे भाई, मरिया पाछे विचारती देख भारत रत्न दिया, अरे कौन सा था इन, मतलब जल्दी बताओ भाई। तो अपने जो लाल बहादुर शास्त्री जी हुआ करते थे, भारत देश के जो दूसरे प्रधानमंत्री, एक महानतम प्रधानमंत्री जिसने जो है कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम किया, और ताशकंद में अचानक से रहस्यमय उनकी मृत्यु हो जाती है। आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि उनकी मृत्यु का कारण क्या था। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए अगला है, लोसूंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है भाई, लोसूंग बताओ कड़ा बनाया जाए भाई, जिस तरह अपने होली दिवाली नहीं बना कर फाग फूक खेलिया करें, तो बताओ ये लोसूंग त्यौहार है वो कहाँ बनाया जाए है, सिक्किम में बनाया जाए भाई, सिक्किम में लोसूंग बनाया जाए। अगला देखो, नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है, नवंबर में संगाई महोत्सव कड़ बनाया जाए भाई, असम में, तमिलनाडु में, गुजरात में, मणिपुर में, चावले बता दो भाई, मणिपुर में बनाया जाए। नेक्स्ट देखिए, कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला, और क्रिकेट खेलने खातर सब तो पहला दो टीम कौन सी थी जिन्हें आपस में बैट बॉल खेले थे, तावड़े बता दो भाई। तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड को जो है क्रिकेट की जन्मभूमि कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखियो, चितान वसल गुफा चित्रकलाएं खालिस्तान में स्थित है और खालिस्तान से संबंधित है। ठीक है भाई, ये चित्रकला की गुफा ना कड़ा स्थित है, किस से संबंधित है, किसकी फोटो फाटो छाप रखी इन पे, तावड़े बता दो कौन सा धर्म से रिलेटेड है, तमिलनाडु में स्थित है, जैन धर्म से रिलेटेड है। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था, किसने मिला था भाई दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, तावड़े बता दो ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा भाई, तो इसका राइट आंसर रहेगा देविका रानी रोरिक। ठीक है, याद रखेंगे उनको जो है पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेलों का प्रारंभ जो है 1951 में नई दिल्ली से होता है, याद रखेंगे, राइट आंसर रहेगा 1951। ठीक है, और हाल ही में जो है एशियाई गेम जो है समाप्त हुए हैं, आपको पता भी होगा एशियन गेम हुए थे। उसके बाद देखिए, 5 विकसित देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन से देश शामिल है भाई, ब्रिक्स का एक वो है संगठन है 5 देशों का, बता कौन कौन से देश हैं, तावड़े बता दो भाई। तो मैं इनका सीधा उत्तर बताऊँ, ब्रिक्स तो बी तो ब्राज़ील, ठीक है, आर तो रूस, आई तो इंडिया, सी तो चाइना, और दक्षिण अफ्रीका, एस तो क्या हो जाएगा साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये है भाई इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया है, स्वीडन की संसद क्या है, स्वीडन की संसद को क्या कहा जाता है भाई, ये सवाल पूछे जा रहे, याद रख लियो, रिक्सडॉग कहा जाता है, रिक्सडॉग। ठीक है, सिग्मो क्या है, सिग्मो बता दो क्या है इनमें, तो ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है, तावड़े बता दो भाई जल्दी। तो गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव जो है रिक्शन कहलाता है। तो ये था इसका राइट आंसर। हमने फटाफट जो है यहाँ उससे क्वेश्चनों को कवर करने का काम किया है। जल्द ही जो है नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको जो है नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। पहले एक बार ये देखिए, स्पीड इसलिए ज़्यादा रखी क्योंकि टाइम कम है और जल्दी जल्दी क्वेश्चन कवर करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।